Greetings everyone. Welcome to the YouTube channel of Lucky Institute of Professional Studies. I am Vikas Kumar, Assistant Professor of English और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का, जो कि है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर. नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब हम समझते हैं वर्ब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं. एक वर्ब जो होता है वो हमें एक पर्सन या एक थिंग, बेसिकली नाउन्स, उनके बारे में कुछ बताता है. क्या बताता है हमको? उनका एक्शन, उनकी कंडीशन या उनका एक्सपीरियंस. जैसे विजय इज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस. विजय क्या कर रहा है? उसके घर की तरफ चल के जा रहा है. इज वॉकिंग. ठीक है. देन वी हैव दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट केस में एक्शन आ गया, इज वॉकिंग. सेकेंड केस में अब दिल्ली जो नाउन है वो कोई एक्शन तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो है, तो वो उसका स्टेट बता रहा है एक तरह से. ठीक है, कि वो है, एग्जिस्टेंस. सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो वर्ब्स ऐसा काम करते हैं. अब वर्ब्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, जो कि आज हमारी टॉपिक है. अब जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर लिमिटेड बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. जिस सब्जेक्ट के बारे में वो बता रहे हैं वर्ब्स, उनका जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनका जो नंबर होता है, सिंगुलर प्लूरल, उससे वो लिमिट हो जाते हैं. और वो क्या करते हैं? वो किसी सेंटेंस का टेंस बताते हैं. और यही काम है वर्ब्स का बेसिकली. तो ऐसे वर्ब्स जो ना तो किसी सेंटेंस में नाउन के पर्सन और उसके नंबर से लिमिट होते हैं, ना ही वो टेंस बताते हैं, बेसिकली वो वर्ब्स का काम ही नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो आप बोलोगे कि सर अगर ये वर्ब्स हैं लेकिन ये वर्ब्स का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का. लेट्स अंडरस्टैंड. सो दिस इज द डेफिनेशन. ये डिस्क्रिप्शन है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है? दे आर टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो कि टेंस, मूड या जेंडर नहीं बताते हैं किसी सेंटेंस में. ठीक है, वो ये काम नहीं करते हैं. तो अब क्योंकि वो ये काम नहीं करते हैं, वो वर्ब का काम ही नहीं कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट एक्ट लाइक द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस. वो किसी सेंटेंस का मेन वर्ब हो ही नहीं सकते. तब जब वो वर्ब ही नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर यूज्ड एज नाउन्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स. तो ये काम करते हैं. ठीक है, वो वर्ब्स हैं बट वो वर्ब्स नहीं है. वो क्या है? नाउन्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स. लेट्स डिस्कस दिस इन मोर डिटेल. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन टाइप के होते हैं. वी हैव gerunds, we have infinitives and we have participles. ठीक है, gerunds, infinitives and participles. Let's start with gerunds. अब मैं यहां पर आपके लिए दो सेंटेंस लिखूंगा और आपको देखना है कि एक ही वर्ब दो तरीके से कैसे यूज हो रहा है. पहला सेंटेंस है, शी इज कुकिंग लंच फॉर एवरीवन. वो क्या कर रही है? वो लंच कुक कर रही है. ठीक है, किसके लिए? सबके लिए. तो यहां पर एक्शन आ गया. ये जो वर्ब है कुकिंग, ये क्या कर रहा है? ये एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है जो कि सब्जेक्ट शी कर रही है. सेकेंड सेंटेंस है, cooking is her favorite hobby. उसकी फेवरेट हॉबी क्या है? कुकिंग है. तो इस केस में हालांकि ये दिखता तो वर्ब की तरह है, लेकिन ये काम वर्ब का नहीं कर रहा है. ये काम किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है. और इस सेंटेंस के
सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। उसकी फेवरेट हॉबी क्या है? कुकिंग उसकी फेवरेट हॉबी है, ऐसा। तो जेरेंड्स बेसिकली क्या होते हैं? जेरेंड्स होते हैं V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और किसकी तरह काम करते हैं? नाउन की तरह काम करते हैं। तो जब आपको सेंटेंस देखो जिसमें जेरेंड आ रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा व्हाट इज अवर फेवरेट हॉबी? कुकिंग इज अवर फेवरेट हॉबी। ऐसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे आपको, समझना पड़ेगा कि ये जेरेंड है या कोई एक्शन वर्ब है, ठीक है। लेट्स लुक एट इट अगेन। सबसे पहला जेरेंड है। जेरेंड्स ऑल एंड इन आईएनजी। हमेशा जेरेंड्स जो होंगे वो आईएनजी वर्ब्स ही होंगे, स्कीइंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग एटसेट्रा। और जेरेंड्स क्या करते हैं? दे एक्ट लाइक नाउन्स, और क्योंकि ये नाउन्स की तरह एक्ट करते हैं तो दे कैन बी द सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे आई लाइक स्विमिंग, मुझे क्या पसंद है? मुझे स्विमिंग पसंद है। तो इस केस में स्विमिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर्ब कौन सा है? लाइक, ये वर्ब है हमारा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वी एंजॉयड देयर सिंगिंग। हमने क्या किया? हमने उनकी सिंगिंग एंजॉय की। तो हमने क्या एंजॉय किया? एंजॉय इज द वर्ब, देयर सिंगिंग। सिंगिंग क्या हो गया हमारा? जेरेंड। व्हाट डिड वी एंजॉय? वी एंजॉयड देयर सिंगिंग, ऐसा। तो ये हो गया हमारे जेरेंड्स। नेक्स्ट आते हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स भी जेरेंड्स की तरह, नाउन्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है? एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब फॉर्म और कंस्ट्रक्शन दैट प्लेज द रोल ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। वो वर्ब का काम नहीं करते हैं, वो वर्ब के अलावा बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते हैं। और इन्फिनिटिव्स नॉर्मली बनाते कैसे हम? टू प्लस V1, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू राइट, टू रीड, टू स्लीप। अगर नेगेटिव देना है, नेगेट करना है उनको, तो सीधा एक नॉट ऐड कर दो। नॉट टू राइट, नॉट टू रीड, नॉट टू स्लीप। अब इन्फिनिटिव्स भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव्स। अभी मैंने आपको जो बताया टू प्लस V1, इसको हम क्या बोलते हैं? फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू आता है। अब इनका काम क्या होता है? इनके बहुत सारे काम होते हैं, जो मेजर 3-4 काम मैंने लिस्ट कर दिए हैं। सबसे पहला होता है टू शो पर्पस और इंटेंशन। आपका मंतव्य क्या है, आपका इरादा क्या है, आप किस उद्देश्य से कुछ काम कर रहे हो, वो बताने के लिए हम लोग फुल इन्फिनिटिव्स यूज करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू ऑफ द रिसेंट फाइट। मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं? आई एम राइटिंग, राइटिंग ऑलरेडी यहां पर वर्ब आ गया। तो व्हाई एम आई राइटिंग दिस लेटर? टू इन्फॉर्म यू ऑफ द रिसेंट फाइट। तो इस केस में पर्पस क्या है? लेटर लिखने का, इन्फॉर्म करना, ठीक है, ऐसा। सेकेंड जो यूजेज है वो है हमारा नाउन्स को मॉडिफाई करना। अब अगर आपने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एडजेक्टिव्स नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटिव्स जो है वो एडजेक्टिव्स का काम कर रहे हैं। आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए। बुक नाउन हो गया। बुक क्यों चाहिए? टू रीड, पढ़ने के लिए। तो ये जो इन्फिनिटिव है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। थर्ड जो केस है वो है द नाउन केस। इन्फिनिटिव्स एक्ट लाइक नाउन्स। अब नाउन्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट्स भी होते हैं सेंटेंस के, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटिव्स जो है वो एक सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है टू फॉरगिव इज समटाइम्स डिफिकल्ट। टू फॉरगिव इज समटाइम्स डिफिकल्ट। अब हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने जेरेंड्स में अपनाया था। व्हाट इज समटाइम्स डिफिकल्ट? व्हाट इज समटाइम्स डिफिकल्ट? टू फॉरगिव। तो इस केस में ये नाउन और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये 3-4 मेन यूजेज हैं फुल इन्फिनिटिव्स के। अब हमारे पास फुल इन्फिनिटिव्स तो है ही है, हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव्स भी है। बेयर क्या होते हैं? इनमें और फुल इन्फिनिटिव्स में यही डिफरेंस है कि बेयर इन्फिनिटिव्स टू नहीं लेते हैं। ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। इनके भी यूजेस काफी होते हैं। सबसे पहला यूजेस क्या है? मॉडल वर्ब्स के बाद ही आते हैं। शी कैन सिंग वेल। आप यह नहीं बोल सकते शी कैन टू सिंग वेल, ये गलत हो जाएगा। ही विल टू हेल्प यू, गलत हो जाएगा। यू शुड टू कॉल हर, गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो मॉडल्स के बाद हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, बेयर इंफिनिटिव्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब भापना, समझना। तो ऐसे वर्ब्स जो इसका काम करते हैं परसेप्शन का, जैसे सी, वॉच, हियर, फील, इनके बाद आप बेयर इंफिनिटिव यूज करोगे, फुल इंफिनिटिव यूज नहीं करोगे। ही सॉ, उसने क्या देखा, हर फॉल फ्रॉम द स्टेयर, ही सॉ हर टू फॉल गलत हो जाएगा। दे वॉच द सन टू राइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के साथ हम क्या करेंगे, हम बेयर इंफिनिटिव्स यूज करेंगे। हेल्प एक वर्ब है जिसके बाद हम बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं। सीमा हेल्प्ड ट्रीट द इंजर्ड मैन, आप नहीं बोल सकते सीमा हेल्प्ड टू ट्रीट, गलत हो जाएगा। सीमा हेल्प्ड मी टू ट्रीट, इट्स नॉट राइट, ठीक है, ऐसा। और सिमिलर केस हम लोग लेते हैं मेक के साथ, लेट के साथ। हैड बेटर एक एक्सप्रेशन है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, he had better informed the boss। inform वर्ब आ गया, अब यहां पर नहीं ले सकते टू, he had better to inform the boss, गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गए हमारे इंफिनिटिव्स, फुल इंफिनिटिव्स और बेयर इंफिनिटिव्स। फुल इंफिनिटिव्स टू के साथ यूज होते हैं, टू प्लस V1। बेयर इंफिनिटिव्स जो होते हैं वो टू के साथ यूज नहीं होते हैं, वो विदाउट टू यूज होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है पार्टिसिपल्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स दो टाइप के होते हैं। वी हैव द प्रेजेंट पार्टिसिपल and the past participle। पार्टिसिपल्स भी वर्ब्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म ये होता है V1 प्लस ing, और इसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं, जैसे she is swimming towards the shore। इसमें स्विमिंग क्या है, V1 प्लस ing, ये एक एक्शन है, वो एक्शन कर रही है, तो इस स्विमिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। नाउ लेट्स लुक एट द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। लेट्स फॉर्म अ सेंटेंस। They had taken the money from the box। ये आ गया V3 और इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गया had। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, अगर आप इनको वर्ब्स की तरह यूज कर रहे हो सेंटेंस में, तो उससे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। प्रेजेंट के लिए क्या आता है, इज, एम, आर, और पास्ट के लिए आता है पास्ट पार्टिसिपल के लिए ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। अब ये जो कंडीशन है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये कब कब आती है, जब आप
इन पार्टिसिपल्स को एक्चुअली वर्ब्स की तरह यूज कर रहे हो। लेकिन अगर, क्योंकि हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इनका वो यूजेज देखेंगे जिसमें ये वर्ब्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। द रनिंग बॉय फेल डाउन। सब्जेक्ट कौन है? बॉय। कौन गिर गया? बॉय गिर गया। लेकिन ये बॉय कैसा है? रनिंग है, रनिंग है ये। तो इस केस में रनिंग क्या कर रहा है? रनिंग बॉय का एडजेक्टिव है। इट इज द एडजेक्टिव ऑफ दिस नाउन। ठीक है, और ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। V1 प्लस ing। तो जब हम V1 प्लस ing फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं उनको हम एक नाउन के एडजेक्टिव की तरह यूज भी कर सकते हैं अगर वो बिना हेल्पिंग वर्ब के है तो। सेम गोज फॉर पास्ट पार्टिसिपल्स। वर्ब लेता हूं मैं ब्रेक, तो ब्रेक V1 हो गया, V2 हो गया ब्रोक, और V3 हो गया ब्रोकन। ठीक है, द ब्रोकन रेडियो इज मेकिंग नॉइजेस। जो टूटा हुआ रेडियो है वो क्या कर रहा है? आवाजें निकाल रहा है। तो अगेन नॉइज कौन कर रहा है? रेडियो। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, और ये जो V3 है ये क्या है? ये रेडियो का एडजेक्टिव है। तो कुल मिला के बात ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स जो है ये एडजेक्टिव्स की तरह भी काम करते हैं, और जब ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं तब हम इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ये वर्ब के अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? इट इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, हमने अभी एग्जांपल्स देखे। ठीक है, द बुक हैज अ बोरिंग ग्रे कवर। कैसा कवर है? बोरिंग कवर है। अब बोरिंग दिखता तो एक्शन की तरह है, बोर प्लस ing, बट इट इज एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव। उसका कवर कैसा है? बोरिंग है। द वर्क इज एग्जॉस्टिंग। वर्क कैसा है? एग्जॉस्टिंग है। ठीक है, तो इट इज एक्टिंग लाइक द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड, द वर्क, सॉरी, द नाउन वर्क। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेम गोज फॉर पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म्स होती हैं, V3 फॉर्म्स, ये जब एडजेक्टिव्स की तरह काम आती हैं तो मैंने कहते हैं तब ये पास्ट पार्टिसिपल जो है वो नॉन फाइनाइट हो जाता है। So this is it for this video, and in the next few videos we'll discuss a few more topics of English grammar. Thank you so much for being here with me. Have a nice day.